हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन की पाठशाला। ये वीडियो में आप देखेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन कैसे वर्क करता है एंड जो मोबाइल फ़ोन का इवोल्यूशन हुआ है दैट इज़ 1G 2G 3G 4G। 4G में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो है LTE एंड दूसरा है वोल्टी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है एंड 5G क्या है, इन सब के अलावा और साथ में हम देखेंगे कि सैटेलाइट फ़ोन्स क्या होते हैं। ये सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे इंडिया एंड इंटरनेट के बारे में। आप देखोगे यहाँ पे मैंने सर्वे एक लगाया है जो जनवरी 2020 तक का सर्वे है। उसमें नियर अबाउट जो इंडिया में टोटल इंटरनेट यूज़र्स हैं दैट इज़ 687.6 मिलियन यूज़र्स, और ये इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ अराउंड 23% एक ही साल में 2019 से 2020 के बीच में, दैट इज़ अराउंड 128 मिलियंस। और फिर सोशल मीडिया यूज़र्स भी देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, अभी टोटल अराउंड 400 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, और इसमें भी इजाफा हुआ है दैट इज़ अराउंड 130 मिलियन इन अप्रैल 2019 टू जनवरी 2020। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि मोबाइल कनेक्टिविटी टोटल इंडिया में कितनी है तो कितने लोग कनेक्टेड है मोबाइल फ़ोन से, दैट इज़ अराउंड 1.06 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस। अब इतने सारे यूज़र्स होने पे क्या होता है कि जो मोबाइल्स फ़ोन होते हैं, जो उसके यूज़र्स होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करते हैं। तो हर यूज़र्स के अलग अलग एक एलोकेटेड होता है, तो इसको दो पार्ट में सॉल्व किया गया है। जो एक होता है फ्रीक्वेंसी स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कि मोबाइल फ़ोन कौन से टेक्निक पे यूज़ करता है, दैट इज़ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो हम देखेंगे जनरेशन वाइज कि कौन सा जनरेशन में कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे इसमें जो इवोल्यूशंस हुआ है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहला, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन 1982, लाइक 1979 से 1980 के बीच में। तो ये जो इसमें जो कॉल होते थे, ये एक वॉइस कॉल होता था, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा एंड एसएमएस वगैरह कोई ऐसे सर्विसेज नहीं होती थी, सिर्फ ये एनालॉग कॉल होते थे। और एनालॉग कॉल में ये होता था कि एक इसकी जो वॉइस क्वालिटी होती इतनी बेटर नहीं होती थी, पुअर वॉइस क्वालिटी, और सिक्योरिटी भी इतना नहीं मिलता था कॉलिंग पे, ठीक है। और इसमें जो स्पीड होता था दैट इज़ अराउंड 2.4 किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज़ होता था दैट इज़ FDM है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एंड फिर इसके बाद में जो उसको सुधार करके सेकेंड जनरेशन लाया गया इन द ईयर बिटवीन 1990 से 1991 के बीच में। तो इसमें आप देखोगे डेटा स्पीड को बढ़ा दिया गया और ये हो गया था 64 Kbps। और इसमें जो सर्विसेज इंक्लूड की गई थी कॉल के साथ में आप SMS भेज सकते थे, ठीक है। और फिर इसको वापस से इम्प्रूव किया गया और फिर आया 1998 से 2003 के बीच में थर्ड जनरेशन, ठीक है, जिसे हम 3G बोलते हैं। और इसमें जो स्पीड आप देखोगे वो बढ़ के हो गई थी 2 Mbps। और तो ये एक मोबाइल वायरलेस जो इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं उसमें आ गया। और जो टच स्क्रीन वगैरह जो है यहाँ पे चेंजेस हुए। तो इसमें कॉल था, SMS था, साथ में आपको इंटरनेट मिला, ठीक है, डेटा पैक्स। एंड फिर इसको वापस से चेंज कर दिया गया और फिर आया फोर्थ जनरेशन 4G, आज जो हम यूज़ कर रहे हैं LTE वोल्टी मोबाइल। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं साथ में आपको बता दूं, फर्स्ट जनरेशन में हमने जो टेक्निक यूज़ किया था दैट इज़ FDMA। जो सेकंड जनरेशन था उसमें जो टेक्निक यूज़ किया गया था दैट इज़ TDMA एंड CDMA। TDMA होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एंड CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। और थर्ड जनरेशन में जो होता है WCD में। तो हर जनरेशन में आप देखोगे जो टेक्निक है इसको अलग अलग ड्यूटी जो यूज़र्स हैं उनके एलोकेशंस वो सबको देखते हुए यहाँ पे डिविजन्स जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है उसको चेंज किया गया। तो WCDM में था थर्ड जनरेशन में वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। एंड फोर्थ जनरेशन में जो होता है वो OFDM है, दैट इज़ ऑर्थोगोनल। और साथ में जो इसमें टावर्स होते हैं एंटीनास, ये एक आगे चल के 5G में मीमो टेक्नोलॉजी लेके आए। तो फोर्थ जनरेशन में हुआ ये कि जो वहाँ पे डेटा स्पीड था वो बढ़ के हो गया 100 Mbps, ठीक है। तो इसमें मल्टीमीडिया आ गए, कॉल, SMS, डेटा, इंटरनेट एंड साथ में वीडियो कॉलिंग को भी इसमें लाया गया, ठीक है। तो इसमें IP जो ट्रूली ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं क्लाउड वगैरह वो सर्विसेज इसमें लाई गई फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और 5 जनरेशन जो है 2020 में लॉन्च हो गया है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो तो यूज़ कर रही है, लेकिन इंडिया में भी इसे ट्रायल बेसिस पे रन किया जा रहा है। इसमें अगर आप डेटा स्पीड देखोगे तो ये हो गया है 1 GB पर, लाइक एक जो GB फाइल साइज़ आप देखते हो मूवीज़ का, तो आप जो GB में होता है तो इस स्पीड से आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उतनी GB के जो मूवीज़ होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो इसमें हाई स्पीड मिलेगा, ठीक है। और जो HD हैं वो अल्ट्रा HD वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है लाइक वायरलेस जो भी चीज़ें हैं वो आप सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, वॉशिंग मशीन्स टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको और अच्छी कर दी गई है फिफ्थ जनरेशन में। अब हम देख लेते हैं कि 4G के जो LTE एंड वोल्टी है दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है LTE का, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और जो वोल्टी होता है इसमें सिर्फ एक जोड़ दिया गया वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन।
अब ये होता था जो एल के सिम कार्ड्स होते थे, देखो एल जो है वो लॉन्च किया गया था एयरटेल के द्वारा इन द ईयर 2012, ठीक है, मतलब 2012 में। और जो वोल्टी है उसे लाया था जियो ने इन द ईयर 2016 में। अब दोनों में फ़र्क कितना है कि जैसे अभी आपके पास सिम कार्ड है 4G का, ठीक है, 4G सिम कार्ड है, और अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो अगर आपके पास एल का 4G सिम कार्ड है, ठीक है, मोबाइल एल है, तो उसमें ये होता था अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया, गूगल ड्यू हो गया, तो इससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये था कि आप मतलब आपको वीडियो कॉल करना है तो एल में ये होता था कि वॉइस और डेटा दोनों एक साथ रन नहीं हो सकते थे, या फिर डेटा आप यूज़ करो या तो फिर वॉइस, ठीक है, वॉइस के लिए जो नॉर्मल हम कॉल करते हैं वो वाला वॉइस। और तो फिर जो जियो ने इसको चेंजेस करके लाया, उसको ही वॉइस ओवर एल कर दिया, मतलब डेटा के साथ में आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब दोनों भी एक साथ में जो सर्विसेज हैं डेटा की भी और वॉइस की दोनों एक साथ रन हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आप मैंने बताया कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते थे, ऐप यूज़ होते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, वीडियो कॉल करने के लिए, ठीक है, स्काइप वगैरह। तो जो वोल्टी आया उसमें जो अगर आपके पास नंबर है तो उसमें देखो आप जब डायल करते हैं वोल्टी का सिम कार्ड अगर होता है आपके पास 4G का, तो उसमें डायल करते हैं तो डायरेक्ट ही ऑप्शन आता है कि वीडियो कॉल करना है कि नॉर्मल कॉल करना है, ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ऐप्स नहीं चाहिए वीडियो कॉल करने के लिए। सो ये था चेंजेस। जैसी और एक चीज़ आपने नोटिस किया रहेगा, जब आप 4G का जो सिम कार्ड स्लॉट 1 में ही लगाना रहता है, ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ से मैसेज आता है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ वोल्टी यू हैव टू पुट द सिम कार्ड इन स्लॉट 1, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज होती है वो मोस्टली जो सिम के स्लॉट्स होते हैं फर्स्ट स्लॉट को ही वो एज ए प्रेफरेंस देती है 4G का, और जो सेकेंड स्लॉट होते हैं वो 3G जो है सिम कार्ड्स वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक होता है सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन्स जो आर्मी मिलिट्री जो यूज़ करती हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो सैटेलाइट फ़ोन जैसे नाम से हम जानते हैं, तो इसमें जो टावर से कनेक्शन नहीं होता, ये सीधा सैटेलाइट से कनेक्शन होता है। जैसे अभी एक आर्मी पर्सन को बात करना है ड्यूरिंग दी वॉर दूसरे एक लाइक हेल्प के लिए, तो वो कोड लैंग्वेज में बात करते हैं जैसे अल्फ़ा चार्ली, या आपने सुना रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हाफ डुप्लेक्स होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही जन बोल सकते हैं। तो जब बोलते हैं तो यहाँ पे एक बटन जो है उसको प्रेस करके फिर बोलना रहता है, फिर बोलने पे फिर वहाँ का जो पर्सन है उस टाइम पे जब वो सुनेगा या फिर उसको बोलना है तो वो भी वहाँ पे प्रेस करेगा। तो इसमें ये होता था कि कभी कभी दोनों एक ही साथ दोनों प्रेस करते थे, फिर पता ही नहीं चलता था किसने बोला किसने नहीं। तो इसके लिए एक वो वर्ड यूज़ करते हैं ओवर कर, जैसे अभी इसने बटन प्रेस किया, अपना मैसेज सेंड किया, फिर उसके एंड में बोलते हैं ओवर, तो उसको समझ में आता है कि अब उसका हो गया बोल के अब मुझे बोलना है, ठीक है। जैसे अभी कॉल इनको एंड करना है तो ये बोलते थे ओवर एंड आउट, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इसमें बहुत सारे लैग्स आते हैं। सो सेटेलाइट फ़ोन्स में देखो ये होता है कि जो आवाज़ है उसमें ब्रेक होता है, ब्रेक इन वॉइस होता है, ये कॉस्टली होता है, ठीक है। इसमें लेटेंसी ज़्यादा होती है, लाइक अभी आपने बोला फिर कुछ देर बाद आपको सुनाई किसी दूसरे पर्सन को सुनाई देगा, फिर उसने बोला, फिर थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कोई भी इसको लाइक हैक कर सकता है, इसके लिए मैंने बताया कि इसको आपको कोड में बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है सैटेलाइट फ़ोन्स। अब ये तो हमने देख लिया जनरेशन, सैटेलाइट फ़ोन्स हमने देख लिया कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पहले के जो टेलीफोन्स होते थे उसका मोबाइल जनरेशन कैसा है, टेलीफोन जो होते थे पहले के वो कैसे वर्क करते थे, कैसे उनकी कनेक्टिविटी होती थी, ये देखते हैं। जैसे देखो आपने पहले जो शॉप्स होते थे उस पर लिखा होता था STD ISD PCO, ठीक है, पब्लिक कॉल ऑफिस। तो जो लोकल फ़ोन्स होते थे आपको लोकल कनेक्टिविटी करना है, ठीक है, तो आपको पर मिनट के हिसाब से आपको पैसे देने, कहीं 1 रुपया कहीं 2 रुपया, ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसे बॉक्स होता था ऑटोमेटिक, लाइक आपको 1 मिनट बात करना है, पैसे डालो, नंबर डायल करो, कनेक्टिविटी हो गया, 1 मिनट हो गया तो आपको बीप होता था। अगर आपको कनेक्टिविटी कॉल पे बने रहना है तो आपको अगेन यू हैव टू पुट 1 रुपी कॉइन, तो ऐसा आपका कनेक्टिविटी होता था, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल कनेक्टिविटी वो हम देखते हैं कैसे होता था। आपके लोकल एरिया में आपने ऐसे बॉक्सेस देखे होंगे, इसे कहते हैं एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। तो जो आपका जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं कॉल फ्लो कैसे होता है। जैसे एक टेलीफोन है, आपको कॉल लगाना दिल्ली में मुंबई से, ठीक है, तो ये फर्स्ट आपके कनेक्शन पे जाएगा एक्सचेंज बोर्ड से, फिर ये आपके जो एक्सचेंज ऑफिस है, पहले एक्सचेंज ऑफिस भी मैनुअल होते थे, कहाँ से कहाँ कनेक्शन करना है तो कनेक्शन प्रोवाइड करके देते थे ऐसे रूट चेंज करके। अभी तो डिजिटल एक्सचेंज ऑफिस हो गए। तो जैसे आप एक्सचेंज ऑफिस से फिर आपका कॉल को राउट कर दिया जाएगा दिल्ली के एक्सचेंज बोर्ड से, फिर वहाँ से जो आपको कनेक्टिविटी मिली फिर आपके घर पे जो टेलीफोन है जहाँ पे आपने कॉल किया वहाँ पे रिंग होगा। सो ये जो टोटल कनेक्टिविटी आप देखेंगे पूरा वायर्ड थ्रू है, कहीं वायरलेस नहीं है, ठीक है। तो ये टेलीफोन होता था। अब तो खैर ज़माना आ गया मोबाइल फ़ोन्स के, हम वो भी 4G मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब एक होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसमें ये होता है कि जैसे आप 4G मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं
और मोबाइल फ़ोन ये तो हमें पता है कि बिना सिम कार्ड के तो काम करेगा नहीं। तो सिम कार्ड जब जैसे आप परचेस करने जाते हो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फोटोज़ वगैरह स्टिक करने पड़ते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है आपका जब आप सिम कार्ड लेते हैं, कौन से नंबर पर रजिस्टर्ड है, कौन से एक्टिव प्लान है, ये सब रजिस्टर होता है आपके, सेव होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो जैसे आप मान लो कि एक आप कॉल लगा रहे हो किसी पर्सन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जैसे आपके मोबाइल आप बोल रहे हो तो होता है एनालॉग सिग्नल है, उसको जो माइक होता है मोबाइल फ़ोन का वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, और मोबाइल फ़ोन में ये एक एंटीना होता है ऊपर, और वो डिजिटल सिग्नल 0 1 को कन्वर्ट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है फिर इसे टावर कैच करता है जो जीएसएम एंटीना उसके पास है। तो ये जो टावर और मोबाइल फ़ोन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ये सिर्फ वायरलेस होता है, बाकी का जैसे हमने अभी टेलीफोन का देखा था वायर्ड होता है, वैसे ही मोबाइल का भी वायर्ड होता है। लेकिन मोबाइल और जीएसएम एंटीना जो टावर है उनके बीच में खाली वायरलेस होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द ओवरऑल कनेक्टिविटी इज़ वायर्ड। तो कैसे होता है वो भी हम आगे करके एक एक करके देखेंगे। तो सपोज़ आपने कॉल किया किसी पर्सन को, आप मुंबई में हैं, आपने कहीं दूसरे लोकेशन पर कॉल किया, तो कैसे होगा, पहला तो प्रोसेस यही है, एनालॉग डिजिटल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आरएफ सिग्नल, फिर वो क्या करेगा, जो आपका होम एमएससी है वो देखेगा आपके एक्टिव प्लान्स है कि नहीं है, मतलब आपका प्लान कहीं एक्सपायर तो हुआ नहीं, आप रजिस्टर हैं। फिर आपने किसको फ़ोन किया, जैसे आपने सिम कार्ड ख़रीदा था वो रजिस्टर है, और आपने जिसको कॉल किया वो भी रजिस्टर होगा, और वो अपने होम एमएससी में उसका नंबर रजिस्टर होगा। तो एमएससी को ये पता है कि आपको कहाँ कॉल करना है और आपका जो बंदे को कॉल करना है। तो टावर जो है क्या करता है, जो एमएससी आपका लोकेशन अपडेट करते रहता है एक सर्टेन पीरियड में। तो आप कौन से लोकेशन पे हो, कौन से टावर में है, वो आपका अपडेट जो है एमएससी रखता है। तो आपने जैसे जिसको कॉल किया है वहाँ के एमएससी को पूछेगा, और जो वो एमएससी है फिर वो टावर से आपको कनेक्शन प्रोवाइड करके देगा। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट जो टावर टू टावर कनेक्शन होगा नहीं, ये कैसे होगा, थ्रू एमएससी होगा, और ये पूरा वायर्ड होता है। अब देखो ये जो मैंने बता रहा हूँ कि आरएफ सिग्नल है वायरलेस क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो अर्थ है वो कर्व शेप में है, तो जो आरएफ सिग्नल है अगर इसे डायरेक्ट टावर टू टावर करेंगे तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि जो अर्थ का कर्व सरफेस एरिया है जो वो तो कर्व है, वो तो बेंड होगा नहीं। तो इसके लिए हम जो कनेक्टिविटी या फिर जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं दैट इज़ नोन एज सेलुलर टेक्नोलॉजी। अब इसमें ये होता है कि जो जोग्राफिक रीजन है उसको हम एक जो मल्टीपल जो टावर हम लगाते हैं और उसको रीजन को डिवाइड करते हैं हेक्सागोनल शेप में। हेक्सागोन से ये होता है कि देखो जो एक हेक्सागोन दूसरे हेक्सागोन से जो स्टिक है वहाँ कहीं भी स्पेस लेफ्ट नहीं होता, कोई भी जैसे आप सर्कल बनाओगे तो वहाँ पे 2-3 सर्कल कनेक्ट करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं स्पेस लेफ्ट हो जाता है। तो डिपेंड ऑन द डेंसिटी, कितने पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली उस जोग्राफिक एरिया को वैसे स्लॉट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, टावर में। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमएससी होता है, तो एक टावर जो होता है वो कनेक्ट होता है एमएससी से। मैं एक आप बता देता हूँ कॉल फ्लो कैसे होता है। जैसे आप कॉल कर रहे हो तो जो नियर बाय टावर है वो आपके सिग्नल को लेगा और वो कहाँ पे भेजेगा, थ्रू बेस स्टेशन जो बेस स्टेशन ट्रांस रिसीवर होता है वो आपके कॉल को प्रोसेस करेगा, ठीक है, और वो भेजेगा आपके होम एमएससी को। फिर आपने जिसको कॉल किया वहाँ के एमएससी को भेजेगा, तो वहाँ के एमएससी को भेजने फिर वो जो नियर बाय आपका लोकेशन अपडेट हो वहाँ के टावर को भेजेगा और फिर कॉल कनेक्ट कर देगा। अगर मान लो कि आपने जहाँ पे हैं आपका जो होम एमएससी आपने छोड़ दिया, आप गांव को जा रहे हैं, तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं किसी और ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मैसेज आता है वेलकम टू दिस स्टेट, वेलकम टू दिस स्टेट, मतलब आप रोमिंग चले गए। तो इसमें ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपने एक जोग्राफिक जो हेक्सागोनल एरिया है उसको छोड़ के दूसरे एरिया में गए, तो वो एमएससी वहाँ पे आपको देखेगी कि ये जो एक विजिटर है हमारे एमएससी में आया है, तो टावर वहाँ पे अपडेट देगी किसका ये है, फिर वो अपने अंदर अपडेट रखेगी। फिर वो अपडेट जो है फॉरेन एमएससी वो तुम्हारे होम एमएससी को भेजेगी कि ये बंदा जो है हमारे यहाँ पे आया है, इतने बजे आया है और इस एरिया में है। तो इस तरह से जो पुलिस होते हैं वो ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे मिलता है कि जो एमएससी होता है वो टावर से एक प्रॉपर सर्टेन टाइम में अपडेट लेते रहता है लोकेशंस का, ठीक है। तो जैसे आपने रजिस्टर किया होम एमएससी से फॉरेन एमएससी का कॉन्टैक्ट होते रहता है। तो इस तरह से आपने जैसे ही कॉल किया ये जाएगा एमएससी को, आपने जिस एमएससी से कॉल किया, आप जिसको कॉल किया है वहाँ के एमएससी को कनेक्ट करेगा और फिर वहाँ के टावर से आपको सिग्नल्स कनेक्टेड हो जाएंगे। अब देखो ये जो टावर होते हैं वहाँ पे एंटीनास होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होता है सेल साइट एंटीना जिसे हम जीएसएम एंटीना कहते हैं, जैसे मोबाइल और टावर के बीच में कनेक्शन होता है, और एक होता है माइक्रोवेव एंटीना। माइक्रोवेव एंटीना होता है जो अगर रेंज में नहीं है तो दूसरे टावर को स्विच ओवर करना, ठीक है, हैंड ऑफ देना। ये कनेक्टिविटी टावर टू टावर जो होती है वो माइक्रोवेव से होती है, और मोबाइल टू टावर जो होती है वो जीएसएम एंटीना से होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बेस स्टेशन ट्रांस रिसीवर है यहीं से सिग्नल प्रोसेस होता है, जैसे आपने आपका कॉल कनेक्ट होता है थ्रू जीएसएम एंटीना, तो ये होते हुए यहाँ से जाता है एमएससी को, ठीक है। एमएससी के आगे तो फिर मैंने बता दिया सेम कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ से जो डेटा होता है ये जो पूरा ओवरऑल कनेक्टिविटी है ये होता है फाइबर से,
अब ये जो फाइबर है आप देखोगे, जैसे बिल्डिंग पे अगर टावर लगे तो ऐसे बहुत सारे बंडल्स में फाइबर उतरते हैं। अब ये फाइबर जो है आपने रोड साइड में देखा रहेगा, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ तक ही नहीं है, जिसको इसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। ये कनेक्टिविटी समुद्र से भी गई है, ठीक है, और सीज के अंदर से हम आगे करके देखेंगे तो ऐसे ओवरऑल वर्ल्ड में पूरी कनेक्टिविटी फाइबर बिछा के रखा गया, पूरा फाइबर का नेटवर्क। जमीन के अंदर से डालते होते समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे टोटल समुद्र के अंदर से पूरा फाइबर डाल के रखा गया है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है तो लाइट की स्पीड से काम करता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके दे देता है, गीगाबिट्स पर सेकंड। तो इस तरह के फाइबर पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे कंट्रीज को कनेक्ट करके रखा गया है।